सबसे ज्यादा आत्मग्लानि इस समय हो रही थी किसको? श्री जामवंत जी। मेरी वजह से सब बिगड़ गया। नीची नजर करके जामवंत जी दूर खड़े थे। यहाँ जनक जी और रघुनाथ जी आपस में गले मिल रहे थे। नीची नजर करके खड़े हुए जामवंत जी तिरछी नजर से देख रहे हैं और नेत्रों से अश्रुपात कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए ठाकुर जी मुझे ऐसे हृदय से लगा। मैं राम जी को उनके मन की बात समझ आ गई। तुरंत रघुनाथ जी जामवंत जी के पास गए और जामवंत जी से कहा, जामवंत आप चिंता मत करो, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपको प्रसन्न होकर के कुछ देना चाहते हैं। जामवंत जी बोले, मैंने ऐसा कुछ प्रसन्नता वाला किया नहीं है, लेकिन फिर भी बताइए प्रभु क्या देना चाहते हैं आप? बोले, हम ये देना चाहते हैं कि आप तो अमर हैं, आप तो सदा सर्वदा जीवित रहोगे, आप चिरंजीवी हो। द्वापर में जब आप जामवंत जी एक वन में निवास करोगे तब आपके यहाँ एक पुत्री होगी जिसका नाम होगा जामवती। द्वापर में यही हम राम कृष्ण बनकर के जब आएंगे तब आपकी पुत्री से विवाह करके आपके जामाता आपको उपहार के रूप में स्वयं को प्रदान कर देंगे, आपके जामाता बन जाएंगे। आज वही हुआ। ठाकुर जी की ऐसी लीला हुई, श्री जामवंत जी के यहाँ कृपा करके ठाकुर जी जामाता बन करके आए, उनके जमाई बन करके आए। क्या वह स्वभाव पहला सरकार हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं। भगवान का दूसरा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ जामवती के साथ। प्रथम ब्याह रुक्मणी जी के साथ, दूसरा ब्याह श्री जामवती जी के साथ। अब महाराज एक रोचक बात, भगवान जैसे ही वापस लौट करके आए द्वारिका तो महाराज सब द्वारिका के लोग देवी पूजा में लगे थे और भगवान लौट करके जैसे ही पधारे तो जामवती को अपनी सौल में छुपा करके लाए। ऐसा भाव है कि जामवती जो थी वो भालू के जैसी दिखने में नहीं थी, वो थी तो कन्या ही, लेकिन कई संत ऐसा बताते हैं वो वैसी ही थी जैसे भालू के बच्चे होते हैं। भागवत में ऐसी कथा नहीं है, लेकिन एक संत का भाव है कि जामवती को भगवान अपनी काली सौल में छुपा करके लेकर के आए और सीधे रुक्मणी जी के भवन में प्रवेश कर गए। छुप छुपा के आए, रुक्मणी जी के भवन में जाकर के जामवती जी को बिठाया और बाहर से ताला लगा करके जैसे ही पीछे घूम के वापस जाने लगे तो रुक्मणी जी आ गई। रुक्मणी जी ने पूछा, द्वारिकाधीश आप आ गए? आपकी कुशल आगमन के लिए सारी द्वारिका के लोग देवी पूजा कर रहे हैं और आप यहाँ बैठे हो मेरे कमरे में, मेरे कक्ष में क्या कर रहे थे आप?